हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका HD मैथ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको गुणनफल निकालना है। क्वेश्चन है गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, इसमें नंबर 1 है मेरे पास a, b, माइनस b और a माइनस b, b और a। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास, इसको सोल्व करना है। तो देखिएगा ध्यान से। तो आयु का गुणन कैसे होता है? पंक्ति से स्तंभ की ओर। तो ये रही पंक्ति और ये रहा स्तंभ। तो एक का गुणा ए से करेंगे क्या आएगा? ए स्क्वायर। बी का गुणा बी से करेंगे क्या आएगा? बी स्क्वायर। बीच में प्लस ए का माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का ए बी। बी का ए से करेंगे तो क्या आएगा? बी ए आएगा, उसको ए भी ले सकते हैं। माइनस बी का ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का ए बी। ए का बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का ए बी। माइनस बी का माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर। और ए का ए से करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। तो इसको सही से सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी 0, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है अपने पास? आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। आगे पास लिखा है 1 2 3, इधर लिखा गया 2 3 4। ठीक है, इसको सोल्व करके बताना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा। देखिएगा ध्यान से। 1 का 2 से गुणा 2, 1 का 3 से 3, 1 का 4 से 4। ठीक है, 2 का 2 से 4, 2 का 3 से 6, 2 का 4 से 8, 3 का 2 से 6, 3 का 3 से 9 और 3 का 4 से 12। ठीक है, इसी प्रकार गुणा करना है पंक्ति से स्तंभ की ओर। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है मेरे पास लिखा है 1 माइनस 2, 2 और 3, फिर लिखा है 1 2 3, 2 3 और 1। वही चीज़ पंक्ति से स्तंभ की ओर क्या करना है? गुणा। पंक्ति से स्तंभ की ओर 1 का 1 से गुणा 1, माइनस 2 का 2 से माइनस 4, 1 का 2 से 2, माइनस 2 का 3 से माइनस 6, 1 का 3 से 3 और माइनस 2, 2 का 1 से 2, 3 का 2 से 6, 2 का 2 से 4, 3 का 3 से 9, 2 का 3 से 6, 3 का 1 से 3। 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, 2 और 6 8, 4 और 9 13, 6 और 3 9। यह क्या है अपने पास? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिएगा। मेरे पास लिखा है 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। इधर लिखा है 1 माइनस 3 5, 0 2 4, 3 0 5।
पंक्ति से स्तंभ की ओर गुणा करना है। 2 का 1 से गुणा 2, 3 का 0 से 0, 4 का 3 से 12, 2 का -3 से -6, 3 का 2 से 6, 4 का 0 से 0, 2 का 5 से 10, 3 का 4 से 12, 4 का 5 से 20। ठीक है। नेक्स्ट 3 का 1 से 3, 4 का 0 से 0, 5 का 3 से 15, 3 का -3 से -9, 4 दूनी 8 और 0, 3 का 5 से 15, 4 का 4 से 16 और 5 का 5 से 25, 4 का 1 से 4, 0, 18, 4 का 3 से 12, 5 का 2 से 10, 6 का 0 से 0, 4 का 5 से 20, 5 का 4 से 20, 6 का 5 से 30। ठीक है। तो क्या आएगा देखो, 12 और 2 14, -6 + 6 0, 20 10 30, 30 से 40, 40 और 2 42, 15 और 3 18, -9 + 8 -1, 25 5 30, 40, 40 से 10 50, 50 और 6 56, 18 और 4 22, -12 + 10 -2, 30 20 50, 50 और 20 70। ठीक है। तो सोल्व करने पे ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 5। पाँच जो है मेरे पास 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 2 3 1। ठीक है। देखिए आगे इसको सॉल्व करना है वही पंक्ति से स्तंभ की ओर। पंक्ति से स्तंभ 2 का 1 से 2, 1 का 2 से 2, 2 का 0 से 0, 1 का 3 से 3, 2 का 1 से 2, 1 का 1 से 1। ठीक है। 3 का 1 से 3, 2 का 2 से 4, 3 का 0 से 0, 2 का 3 से 6, 3 का 1 से 3, 2 का 1 से 2, -1 का 1 से -1, 1 का 2 से 2, -1 का 0 से 0, 1 का 3 से 3, -1 का 1 + 1। आगे देखते हैं 2 और 2 4, 0 और 3 3, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 0 + 6 6, 3 और 2 5, 2 में से गया तो 1, 0 और 3 3, -1 + 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 3 -1 3 -1 0 2, 2 -3 1 0 3 और 1। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। पंक्ति से स्तंभ की ओर 3 का 2 से 6, -1 का 1 से 1, 3 का 3 से 9, 3 का -3 से -9, -1 का 0 से 0, 3 1 का 3। पहली पंक्ति हो गई पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति हो गई दूसरे स्तंभ से। ठीक है। अब -1 का 2 से -2, 0 का 1 से 0, 2 का 3 से 6, -1 का -3 से +3, 0 का 0 से, 2 का 1 से 2, 9 और 6 15, 15 में से गए तो 14, -9 + 3 -6, 6 - 2 4, 3 और 2 5। ये क्या है अपने पास आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के अपने 6 क्वेश्चन थे।
6 के 6 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। अब देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि a इक्वल टू है आपके पास 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 और b इक्वल टू दे रखा है आपके पास 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है, और c इक्वल टू दे रखा है आपके पास 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। तो लिखा है आगे, तो a प्लस b तथा b माइनस c परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस b माइनस सी इक्वल टू a प्लस b माइनस सी होता है। ये सिद्ध करना है आपको, तो देखिएगा ध्यान से। a दे रखा है, आयु b दे रखा है, आयु c दे रखा है। तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर b माइनस सी निकाल लेते हैं, फिर ये सत्यापित कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन a प्लस बी। a है मेरे पास 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस b है मेरे पास 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। अब जोड़ना है 3 और 1 4, 2 में से गया तो 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 4 9 0 प्लस 2 2 5 और 2 7 2 और 1 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 और 3 4। ठीक है, a प्लस बी निकल के आ गया। हम निकालते हैं b माइनस सी। 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी है मेरे पास 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। अब देखिए 3 माइनस 4 क्या बचेगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0। ठीक है, 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस का 1 5 माइनस 2 3 फिर 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1 0 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3 0। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है a प्लस बी माइनस सी। अब निकालते हैं अपन LHS से a प्लस बी माइनस सी निकालते हैं। देखो क्या आता है, तो a क्या है मेरे पास, a है मेरे पास 1 2 माइनस 3। ठीक है, और 5 0 2 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, ये क्या है 3 है, प्लस b माइनस सी क्या निकाला है मैंने, माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 और 0। हम निकालते 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस के 3 5 4 9 0 माइनस 1 माइनस 1 2 और 3 5 1 प्लस 1 2 2 में से गया तो 1 1 प्लस 0 1। ठीक है, यह गया a प्लस बी माइनस सी।
अब करते हैं RHS। RHS में क्या है, A प्लस बी में से C को हटाना है, मतलब C को घटाना है। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं A प्लस बी, क्या निकाला है मैंने, 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 और 4 माइनस C क्या है मेरे पास, 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। देखो 4 माइनस 4 क्या बचेगा, 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 में से 2 गया तो 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 1, फिर 4 माइनस 3 1। ठीक है, ये किसके इक्वल है, LHS के। यही अपन को सत्यापित करना था, LHS इक्वल टू RHS। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पाँच है, यदि A इक्वल टू 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, यदि A इक्वल टू दे रखा है तथा B इक्वल टू दे रखा है आपके पास 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5, तो आपको 3A माइनस 5B इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगी। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से आगे। थ्री ए माइनस 5B के लिए पहले 3A निकाल लेते हैं अपन आराम से। ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल लें, 3A माइनस 5B, तो 3 एज इट इज। A की वैल्यू क्या है, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 माइनस 5। B की वैल्यू क्या है, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। तो 3A माइनस 5B निकालना है। तो 3 का क्या करना है, इस आयु के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई। तो 3 का 2/3 से करेंगे तो 2 बचेगा, 3 का 1 से 3, 3 का 5/3 से करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 5, 3 का 1/3 से 1, 3 का 2/3 से 2, 4/3 से 4, 7/3 से 7, 3 का 2 से 6, 3 का 2/3 से 2 माइनस 5 का करेंगे तो 2/5 से 2, 3/5 से 3, 5 का 1 से 5, 5 का 1/5 से 1, 2/5 से 2, 4/5 से 4, 7/5 से 7, 6/5 से 6, 2/5 से 2। अब केवल कैंसिल करना है, देखो क्या बचता है, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 2 - 2 4 - 4 7 - 7 6 - 6 2 - 2, ये क्या है अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर
6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास? सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सरल कीजिए cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। इसको सोल्व करने पे अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अंदर? cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का sin थीटा से करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ इसको cos थीटा sin थीटा। cos थीटा का माइनस sin थीटा से करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा। cos का cos से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin का sin से sin स्क्वायर थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा। sin का cos थीटा से करेंगे तो क्या आएगा? sin थीटा cos थीटा। sin का sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ध्यान से आगे। अब दोनों आव्यूह को आपको क्या करना है? ऐड। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा डॉट cos थीटा माइनस sin थीटा डॉट cos थीटा माइनस sin थीटा डॉट cos थीटा प्लस sin थीटा डॉट cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कैंसिल होके 0 गया, ये कैंसिल होके 0 गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिएगा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? आपको कैपिटल X और कैपिटल Y ज्ञात करना है। कैपिटल X तथा कैपिटल Y ज्ञात करें, जिसमें 7 का फर्स्ट है कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इक्वल टू 7 0 2 5 और कैपिटल X माइनस Y दे रखा है मेरे पास 3 0 0 और 3। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन अपन फर्स्ट करते हैं। पहले देखिएगा, दो आर्ग्यू दे रखे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जब ऐड किया जाएगा, देखो प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x x क्या हो जाएगा? 2x। ये जो काम LHS में हुआ है वही काम RHS में होगा। 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 10 0 2 5 और 3 8। तो x इक्वल टू आएगा 10/2 यानी 5 0 2/2 1 8/2 4। कैपिटल X आ गया। इस कैपिटल X का मान उठा के मैं किस में रख रहा हूँ? फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो x का मान है मेरे पास 5 0 1 4 प्लस y इक्वल टू 7 0 2 और 5, y इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4
1। ठीक है, तो आपसे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू उसने पूछी थी। ठीक है, तो देखिएगा आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y इक्वल टू है 2 - 2 -1 और 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड। ठीक है, तो देखो मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ किस चीज़ को, या तो x को या y को। किसको करें, मैं कर देता हूँ यहाँ पे y को, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से और इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। ठीक है, ताकि एलिमिनेट हो जाएगा कौन, y। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 का 2 से 6, 2 का 2 से 4, 3 से 6 8 0, फिर 3 का 3 से 9, 3 का 2 से 6, फिर आगे क्या आएगा 6 -6 -3 और 15। एक बार वापस देखिए क्या किया मैंने, मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, आप x को भी कर सकते हो। x को एलिमिनेट करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट को, और इक्वेशन सेकंड को 2 से। मैंने y को एलिमिनेट कर रहा हूँ तो इसको 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 का 2 से 6, 2 का 2 से 4 6 8 0, 3 से करेंगे तो 3 का 3 से 9, 3 का 2 से 6, 3 का 2 से 6, 3 का -2 से -6, 3 का -1 से क्या आएगा -3, 3 का 5 से 15। अब मैं ये नीचे वाली इसको नाम देता हूँ इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन, यानी समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दो। तो 9 - 4 क्या आएगा 5, प्लस 6y -6y कैंसिल, और ये वाली इसमें से घट जाएगी, 6 -6 -3 15, 4 6 8 और 0। तो क्या आएगा देखो 6 - 4 2, -6 माइनस के 6 -12, -3 और -8 -11, 15 -0 15। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, 2/5 -12/5 -11/5 और 15/5, यानी 5 15। कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। इस कैपिटल एक्स की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, देखिए बच्चों अपने पास यहाँ तक इसको सोल्व कर लिया था। आगे मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर कैपिटल एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ, तो देखिएगा ध्यान से क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 और 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 का सबसे, क्या आएगा 4/5 माइनस 24/5 22/5, 2 का 3 से 6 प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 और 0। 3y इधर 2 3 4 0, ये प्लस वाला मैट्रिक्स उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 6, तो 3y इक्वल टू 2 - 4/5 कितना बचा देखो, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए तो 6, 3 माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15 और 39/5, इधर 4 5 20 20 42/5 0 और माइनस के 6।
तो कैपिटल वाई इक्वल टू 3 का भाग लगा दो सब में, 6/5 लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 13 तिया 39 और 4 तिया 42, 3 दूनी 6। ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई, इधर पहले कैपिटल एक्स की आ गई थी, ये कौन सी वैल्यू आ गई? कैपिटल वाई की। ठीक है, अब देखिएगा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई निकालना है। क्या आएगा? सॉरी, कैपिटल एक्स निकालना है, इसमें मिसप्रिंट है, कैपिटल एक्स निकालना है। आपके पास कैपिटल वाई गिवन है 3, 2, 1, 4, ठीक है, और 2x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है आपके पास 1, 0, -3 और 2, ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए ध्यान से, मैं कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 2x प्लस 3, 2, 1, 4 इक्वल टू 1, 0, -3 और 2। तो 2x इक्वल टू 1, 0, -3, 2 माइनस के 3, 2, 1 और 4। 2x इक्वल टू 1 -3 -2 0 -2 -3 और -1 -4 2 -4 -2। तो कैपिटल X इक्वल टू क्या आएगा? -2/2 -1 -2/2 -1 -4/2 -2 -2/2 -1। ये किसकी वैल्यू आ गई? कैपिटल X की। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा मेरे पास, मेरे को स्मॉल x तथा स्मॉल y निकालना है। स्मॉल x तथा स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 2, 1, 3, 0x प्लस y 0, 1 और 2 इक्वल टू 5, 6, 1 और 8। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, 2 बाहर लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सबसे। देखो क्या आएगा, 2, 6, 0, 2x प्लस y 0, 1 और 2 इक्वल टू 5, 6, 1 और 8। इस आव्यू और इस आव्यू को मैं जोड़ देता हूँ। देखो क्या आएगा, 2 में y जोड़ेंगे 2 + y, 6 में 0, 6, 0 + 1, 1, 2x में 2 जोड़ेंगे 2x + 2, 5, 6, 1 और 8। दो आव्यू जब बराबर होते हैं तो उनकी कोटि भी समान होती है और संगत अवयव भी क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + y इक्वल टू क्या आएगा? 5, 6, 6 के इक्वल आई, 1, 1 के इक्वल आई, 2x + 2 इक्वल टू क्या आएगा? 8। तो y इक्वल टू 5 - 2, इधर 2x इक्वल टू 8 - 2, तो y 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 2 गया तो 6, और 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 3। यानी स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास? 3,3। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे पास, प्रदत्त समीकरण, कोई समीकरण गिवन है जिसमें आपको x, y, z और t की वैल्यू फाइंड करनी है। और समीकरण कुछ इस प्रकार से है
2xz yt प्लस 3 1 माइनस 1 0 और 2 इक्वल टू 3 3 5 4 और 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सबसे। 2 का x से करेंगे तो क्या आएगा 2x, z से 2z, y से 2y, t से 2t, और 3 का सबसे कर देते हैं इधर। 3 का 1 से 3 माइनस 3 0 6, 3 का 3 से 9 15 12 और 18। इस टर्म को ऐसे करते हैं, उधर भेज देते हैं, या कैसे भी कर लो, दोनों को जोड़ ही देते हैं सीधा। जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 0 2t प्लस 6। आप इसको दूसरी तरीके से कर सकते हो, इस वाले मैट्रिक्स को यानी आव्यूह को उठा के चले जाओ और दोनों को घटा के इक्वल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इधर क्या आएगा 9 15 12 और 18। दो आव्यूह बराबर लिखे हुए हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, कोटियाँ भी बराबर होगी। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2y इक्वल टू 12 और 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया तो 6, तो 2z इक्वल टू 3 प्लस 15, 3 प्लस 15 18। यहाँ से y इक्वल टू 12/2, 2t इक्वल टू 18 माइनस 6, 18 में 6 गए तो 12, t इक्वल टू 12/2। इधर x इक्वल टू 6/2, z इक्वल टू 18/2 और y इक्वल टू 12/2 यानी 6, 12/2 यानी 6, 6/2 यानी 3, 18/2 यानी 9। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 9 और t की वैल्यू क्या आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर अगला है 11वां। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। यदि x ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 3 प्लस y ब्रैकेट में लिखा हुआ है -1 1, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5। ठीक है, तो आपको स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। x का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर क्या आएगा 2x 3x, y से करेंगे तो क्या आएगा -y और y इक्वल टू 10 और 5। दो आव्यूह लिखे हैं, इन दोनों को जोड़ना है। क्या आएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 5। दो आव्यूह बराबर लिखेंगे तो संगत अवयव क्या होंगे बराबर। 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों को जोड़ दें, 3 और 2 5, 10 और 5 15, x इक्वल टू 15/5 यानी 3। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 3, और x का मान उठा के मैं इसमें रख देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 2 तिया 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 10 यानी माइनस के 4। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या होगी माइनस के 4। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपने पास, देखिए ध्यान से।
यदि 3 ब्रैकेट x y z w इक्वल टू दे रखा है मेरे पास x 6 -1 और 2 w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w और 3। आपको निकालना है x y z और w की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या निकल के आएगी। तो देखिएगा ध्यान से, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे क्या आएगा 3x 3y 3z और 3w। इन दोनों को ऐसे करते हैं, जोड़ देते हैं, तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। दो अवयव बराबर लिखे गए हैं, संगत अवयव क्या कर दो बराबर। तो 3x इक्वल टू x प्लस 4, 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w और 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। ठीक है, तो देखिए प्लस x इधर आएगा -x, 3 में से गया तो 2, x बराबर क्या आएगा 4/2, तो 4/2 यानी x की वैल्यू क्या आएगी 2। आगे देखेगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 6 प्लस 3 में से गया तो 2, 6 प्लस x का मान क्या है मेरे पास 2, x बराबर क्या है 2, 2y इक्वल टू 6 और 2 8, y की वैल्यू 8/2 यानी 4। ठीक है, अब इधर आते हैं 3w माइनस w इक्वल टू -1 प्लस z, 3 में से गया तो 2w -1 प्लस z। तो सबसे पहले w की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर से, 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, 3 में से 2 गया तो w की वैल्यू क्या आ गई 3, w की वैल्यू यहाँ रख देते हैं इक्वल टू -1 प्लस z। मैं लिख देता हूँ w बराबर 3 रख दिया, 3 दूनी 6 प्लस 1, तो z का मान आ गया 6 और 1 7। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और w की वैल्यू निकल के आ गई है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास, यदि f(x) इक्वल टू दे रखा है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। अब देखिएगा आगे, फंक्शन ऑफ x गिवन है, फंक्शन ऑफ y वो निकाल लेते हैं। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या लिख दो y, तो पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा y में। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या लिख दिया मैंने y। ठीक है, अब निकालते हैं f(x) डॉट f(y), f(x) cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 और 1। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई, cos x का cos y से करेंगे तो क्या आएगा cos x इंटू cos y,
माइनस साइन एक्स का साइन वाई से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। जीरो का जीरो से करेंगे तो जीरो। कॉस एक्स का माइनस साइन वाई से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। माइनस साइन एक्स का कॉस वाई से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स डॉट कॉस वाई। जीरो का जीरो से करेंगे तो जीरो। कॉस एक्स का जीरो से जीरो, माइनस साइन एक्स का जीरो से जीरो, जीरो का वन से जीरो। ठीक है, आगे देखिएगा साइन एक्स का कॉस वाई से करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और कॉस एक्स का साइन वाई से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स का माइनस साइन वाई से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस एक्स का कॉस वाई से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। जीरो का जीरो से, साइन एक्स का जीरो से जीरो, कॉस एक्स का जीरो से जीरो, जीरो का वन से जीरो, जीरो का इससे जीरो, जीरो का इससे जीरो, वन का जीरो से जीरो, जीरो का इससे जीरो, जीरो का इससे जीरो और वन का जीरो से जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, वन का वन। ठीक है, अब देखिएगा आगे cos a डॉट cos b माइनस साइन a डॉट साइन b। कौन सा फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई। ठीक है, अब मैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। साइन a डॉट cos b यानी साइन x डॉट cos y प्लस cos a डॉट साइन y, किसका फॉर्मूला होता है, साइन x प्लस वाई का, और जीरो की जगह जीरो ही। यहाँ पे देखो साइन a डॉट cos y और cos x डॉट साइन y, किसका फॉर्मूला होता है, साइन x प्लस वाई का। यहाँ पे देखो cos a डॉट cos b माइनस साइन a डॉट साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई का। ये जीरो 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 और वन, यानी कुल मिला के जो फंक्शन x था वो कन्वर्ट हो गया फंक्शन x प्लस वाई में, और यही हम उनको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट है मेरे पास 5 माइनस 1 6 7, और यहाँ पे लिखा गया है 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 और 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई करना है LHS फिर RHS। मैं लिखता हूँ LHS से करते हैं। 5 का 2 से करेंगे क्या है 10, माइनस 1 का 3 से, 5 का 1 से 5, माइनस 1 का 4 से 4, 6 का 2 से 12, 7 का 3 से 21, 6 7 चौक 28, 10 में से 3 गए तो 7, 5 में 4 गए तो 1, और कितना हो गए 33, 28 और 6 34। LHS आ गया। हम निकाल लेते हैं RHS। RHS में मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 2 का 5 से गुणा 10, 1 का 6 से 6, 2 का -2 से -2, 1 का 7 से 7, 3 का 5 से 15 24, -3 प्लस 28, तो 10 अच्छा है 16, 7 में से 2 गया तो 5, 5 4 9, 2 1 3 39, 28 में से 3 गए तो 25। अब देखिएगा ध्यान से, LHS नॉट इक्वल टू क्या रहे RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यही अपन को क्या करना था, प्रूव। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1 2 3 0 1 0 1 1 0, इधर लिखा हुआ है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, नॉट इक्वल टू -1 1 0 0 -1 और 1 2 3 4 और 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, इसमें भी वही LHS नॉट इक्वल टू RHS करना है। तो देखिएगा ध्यान से, मैं पहले लेता हूँ LHS। 1 का -1 से गुणा, -1 2 का 0 से 0, 3 दूनी 6, 1 -2 + 9, 1 का 0 से 2, 3 चौक 12, 0 का -1 से 0, 1 का 0 से 0, 2 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 1 का -1 से 1, 0 का 3 से 0, 0 का 1 से 0, 1 का 1 से 1 और 0 का 4 से 0। फिर 1 का -1 से -1, 1 का 0 से 0, 0 का 2 से 0, 1 का 1 से 1, -1 0, 1 0, 1 का 1 से 1। ठीक है, तो देखो क्या निकल के आएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 में से गया तो 5, 9 और 1 10, 10 में से 2 गया तो 8, 12 और 2 14, 0 -1 1 -1 0 और 1। अब करते हैं RHS। देखिए RHS में क्या निकल के आएगा, -1 का 1 से -1, 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, -1 का 2 से -2, 1 का 1 से 1, 0 का 1 से 0, -1 का 3 से -3, 1 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, -1 का 0 से 0, 1 का 1 से 1। फिर आगे देखेगा 0 का 2 से 0, -1 का 1 से -1, 1 का 1 से 1, 0 का 3 से 0, -1 का 0 से 0, 1 का 0 से 0, 2 का 1 से 2, 3 का 0 से 0, 4 का 1 से 4, 2 का 2 से 4। RHS जिसमें -1 का 1 से हो गया, 1 का 0 से हो गया, 0 का 1 से हो गया, 0 का 2 से हो गया, -1 का 1 से हो गया, 1 का 1 से हो गया, फिर 0 का 3 से हो गया, 0 से हो गया, 2 का 1 से कर लिया, 3 का 0 से हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे -1 -2 + 1 -1 का 3, 1 0 0, 2 और 4 6, 4 4 8 3 11 और 6। अब देखिएगा ध्यान से, LHS नॉट इक्वल टू क्या रहा है मेरे पास, RHS, और यही अपन को क्या करना था, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 15। यदि A इक्वल टू मेरे पास गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो मेरे को वैल्यू निकालनी है A² - 5A + 6I। क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो मैं निकालता हूँ A² मीन्स A.A। एक है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 2 का 2 से गुणा 4, 0 का 2 से 0, 1 का 1 से 1, 2 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 1 का -1 से -1, 2 का 1 से 2, 0
0, ठीक है। 2 का 2 से 4, 1 का 2 से 2, 3 का 1 से 3, 2 का 0 से 0, 1 का 1 से 1 -3, 2 का 1 से 2 3, 1 का 2 से 2 -2, 1 का 0 से 0, -1 का -1, 0 का -1 से 0, 1 का 1 से -3, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, देखो 4 1 5 -1 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 1 में से 3 गई -2, 2 और 3 5, 2 -2 0, -1, 1 -3 -2, ए स्क्वायर निकल गया। हम निकाल लेते हैं 5a, ए है 2 0 1 2 1 3, 1 -1 और 0। तो 5 का गुणा करते हैं सबसे, तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 का 0 से 0, 5 का 1 से 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 -5 0। अब 6i और निकाल लेते हैं। 6i क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि जिस कोटि का ए होगा उसी कोटि का आई यानी तत्समक आयु होगा। तो 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6, तो ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i इक्वल टू, तो ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर देखो 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 और -2, माइनस 5 एक है 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0। 6i क्या है, 6 0 0 0 6 0 0 0 और 6, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, देखो क्या आता है। 6 5 6 11, 11 में से 10 गया तो 1, ठीक है। 0 -1 ठीक है, और 2 -5 -3, 9 -10 -1, और देखो माइनस के 2 -5 यानी -7, -7 प्लस 6 -1, 5 -15 यानी -10, 0 -5 -1, 5 में से गए तो 4, -2 और 6 में से 2 गए तो 4। ये क्या है अपना आंसर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास, यदि a इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 3 -2 4 -2 और i इक्वल टू गिवन है मेरे पास 1 0 0 1, तो आपको गिवन है a स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर मीन्स a डॉट a, 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2, तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी
अच्छा 9 में से 8 गए तो 1 माइनस 2, 12 में से 8 गए तो 4 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू रखनी है इसके अंदर ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i में 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू के ए, तो के ए 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 आई मीन्स 1 0 0 और 1। अब सोल्व करते हैं, इस वाले टर्म को ले जाते हैं मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 2 0 0 2 के का 3 से गुणा 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के 1 और 2 3 माइनस 2 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के। इन सबको जब इक्वल किया जाएगा सबसे के की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। इन सभी से के की वैल्यू क्या निकलेगी 1, क्योंकि 3 बराबर 3 के तो के बराबर 1, माइनस 2 बराबर माइनस 2 के बराबर 1, 4 बराबर 4 के बराबर 1, माइनस 2 बराबर माइनस 2 के बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है अपने पास, a इक्वल टू दे रखा है आपके पास 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। आई दो कोटि का तत्समक अवयव है, आई क्या दे रखा है 1 0 0 1। तो आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि i प्लस ए इक्वल टू आना चाहिए i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले अपन LHS निकाल लेते हैं, यानी i प्लस ए निकाल लेते हैं। i क्या है 1 0 0 1 प्लस ए क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। तो क्या आएगा 1 प्लस 0 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 क्या आएगा मेरे पास tan अल्फा बाई 2 1 प्लस 0 यानी 1। ठीक है, हम निकालते हैं अपन, ये तो था LHS। अब सोल्व करते हैं RHS। RHS में i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, तो i माइनस ए की वैल्यू क्या है, तो i लिख ही लेते हैं। i क्या है 1 0 0 1 माइनस a क्या है मेरे पास 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। i माइनस से लिख दिया। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है किसके साथ cos अल्फा। cos का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन का 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिएगा ध्यान से 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 माइनस 0 यानी 1। ठीक है, इधर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2
माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इधर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। मल्टीप्लाई करना रो टू कॉलम, 1 का इससे करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और 1 का इससे हो गया। अब tan अल्फ़ा का इससे करेंगे तो क्या आएगा 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। मैं एलसीएम नीचे एक साथ ही ले लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इसका भी और इसका भी। 1 का माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 का इससे करेंगे तो क्या आएगा tan अल्फ़ा बाई 2, स्क्वायर से करेंगे तो tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2, नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 का माइनस tan स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2, नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और क्या हुआ, इसका इससे हो गया मल्टीप्लाई, 1 का इससे करना है, 1 का इससे करेंगे तो क्या आएगा 2 tan अल्फ़ा बाई, माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 का माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 से करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ऊपर का रफ करते हैं थोड़ा, तो देखिएगा ध्यान से आगे। दो में से एक गया तो क्या बचेगा 1, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। देखो माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 में से tan अल्फ़ा बाई 2 गया तो माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, और माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, नीचे भी क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 tan में से एक tan गया तो tan अल्फ़ा बाई 2, और tan अल्फ़ा बाई 2 आप ले लो कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। आगे देखिएगा ध्यान से, नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, दो में से एक गया तो क्या बचेगा 1, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो देखो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लो, ये कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ये कैंसिल, क्या बचेगा tan अल्फ़ा बाई 2, ये कैंसिल, क्या बचेगा 1। ये किसके इक्वल है RHS की, ये अपन को क्या करना था प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दे रखा है मेरे पास, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, यानी कुल कोष कितना दे रखा है 30,000, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है। माना पहले बांड में निवेश कितना रुपए मान लिया मैंने x रुपए, टोटल 30,000 है, तो दूसरे बांड में कितना होगा मेरे पास, दूसरे बांड में निवेश कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। प्रथम बांड पर उसको 5% और दूसरे पे 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन का प्रयोग करके निर्धारित करना है कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए
किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज। नंबर ए दे रखा है मेरे पास, नंबर ए दिया है मेरे पास कि कितने रुपए, 1800, कितने, 1800, ठीक है। वो सेकंड है 2000, सेकंड क्या दे रखा है, 2000। सोल्व करना है इसको, देखिए ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पहले बांड का x, दूसरे का 30,000 माइनस x। पहले बांड पर 5% और दूसरे पे 7%, वार्षिक ब्याज मिलके कुल ब्याज निकल के आता है 1800 रुपये। पहले पे 5, दूसरे पे 7। अब करते हैं मल्टीप्लाई पंक्ति से स्तंभ की ओर। x का 5 से गुणा करेंगे तो 5x, प्रतिशत हटाने के लिए 100, 30,000 माइनस x का गुणा करेंगे 7 से, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, इक्वल टू है 1800, ठीक है। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, माइनस 7x और प्लस 5x यानी माइनस 2x, 7 या 21 यानी 2,10,000 और बट्टे क्या है 100, इक्वल टू 1800। तो 2x इक्वल टू 2,10,000, 1800 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2,10,000। ये हो जाएगा माइनस के 1800 और 00, 4 जीरो हो गई ना, 1,80,000। तो 2,10,000 में से 1,80,000 गए तो कितने बचेंगे, 30,000। तो x इक्वल टू 30,000 बटे 2 कितना जाएगा, 15,000। यानी पहले बांड पर कितना, 15,000, दूसरे पे भी कितना, 15। यहाँ लिखना आता है पहले बांड पर निवेश कितना है, 15,000 तथा दूसरे बांड पर निवेश वो भी कितना है मेरे पास, 15,000, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन, 1 दर्जन में 12 वो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, 8 दर्जन, 1 दर्जन में 12 वो है फिजिक्स की, ठीक है, और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक है। इनका विक्रय मूल्य दिया है उसने 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। तो आयु गुणन के प्रयोग द्वारा बताना है सभी पुस्तकों को बेचने पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो गुणा करते हैं वही पंक्ति से स्तंभ की ओर, ठीक है। तो गुणा कर ही देते हैं, 12 का 10 से 120 गुणा 80 प्लस 12×6 72 62 बाटो 96, 96 का 7 से 120 का 40 से 12×6 72 62 बाटो 96, 96 छक्कना का 36 के 6 असली की 3, 9 चौक छक्कना का 36 के 6 असली की 3, 9 छिंग 54, 54 और 3 57, 12 चौक 48 00, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो देखिए ध्यान से, 0 इधर 6 इधर 8 और 7 15, 15 और 6 21 के हासिल की 2, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20। तो इन सभी पुस्तकों को बेचने पर कितने रुपये मिलेंगे, 20,160 रुपये। अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 2 क्वेश्चन और 21 और 22। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए कुछ कंडीशन दी है। कैपिटल एक्स है एक आयु जिसकी कोटि है 2/n, ठीक है। कैपिटल वाई है जिसकी कोटि है 3/k,
जेड है जिसकी कोटि है 2/p, ठीक है, एक्स वाई जेड। जेड के बाद में डब्लू है जिसकी कोटि है n/3, और डब्लू के बाद में है मेरे पास p जिसकी कोटि है p/k। फिर बोला है कि क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर देने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n k तथा p में क्या प्रतिबंध होगा। नंबर ए है k का मान 3, p बराबर n। नंबर बी है मेरे पास k स्विच है यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, p = 2। सी है मेरे पास p स्विच है और k बराबर 3 है। डी ऑप्शन है k बराबर 2 और p बराबर 3। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, ठीक है। देखिए पी वाई, तो p की कोटि क्या दे रखी है मेरे पास, p की कोटि है p गुणा k, और y की कोटि कितनी है 3 गुणा k। मैंने लिखवाया था दो आव्यूह का गुणन केवल तभी संभव होगा पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति के बराबर हो, यानी पी वाई को परिभाषित होने के लिए k का मान क्या होना पड़ेगा 3। आगे पढ़िए डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो w की कोटि कितनी है n गुणा 3 और y की कोटि कितनी है 3 गुणा k, यहाँ तो बराबर है, ठीक है। इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोटि क्या निकल के आएगी पी वाई की, पी के यानी p गुणा k, और इधर डब्ल्यू वाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोटि क्या निकल के आएगी n गुणा k। इधर पी वाई की कोटि है p गुणा k, डब्ल्यू वाई की कोटि है n गुणा k। मैंने लिखवाया था दो आव्यूह का योग या अंतर केवल तभी संभव होता है जब दोनों की कोटियाँ इक्वल होनी चाहिए। इसमें देखो k यहाँ है k है, यानी स्तंभ तो बराबर है, बराबर कौन नहीं है पंक्ति, तो n किसके बराबर हो जाएगा p के, या p किसके बराबर हो जाएगा n के। p किसके बराबर होना पड़ेगा n के, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, k का मान 3 और p का मान n के इक्वल होना चाहिए। 21 के बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यदि n बराबर p उसने आगे से दे दिया तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि, किसकी कोटि क्या आएगी। पहला ऑप्शन है p गुणा 2, बी ऑप्शन है 2 गुणा n, सी ऑप्शन है n गुणा 3, डी ऑप्शन है p गुणा n, ठीक है। देखिए ध्यान से 7x, 7 तो कांस्टेंट है, x पे डिपेंड होगा सारा। x की कोटि क्या है 2 गुणा n, ठीक है, x -5 कांस्टेंट है। z की कोटि क्या है, z की है 2 गुणा p। दो आव्यूह का अंतर कब संभव होगा, दोनों की कोटियां बराबर हो, 2 2 यानी पंक्ति बराबर है, डिफरेंस किसका रहा है स्तंभ का, ठीक है। तो n p के बराबर उसने दिया ही है, n किसके बराबर है p के, ठीक है। n को अगर p के बराबर लूँ तो कोटि आनी चाहिए 2 गुणा p, ठीक है। अगर मैं n की जगह p रख दूँ यहाँ पे तो कोटि आएगी 2 गुणा p, इसकी भी क्या हो गई 2 गुणा p, पर 2 गुणा p कहीं ऑप्शन में आ नहीं रहा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा p की जगह क्या रखना पड़ेगा, p की जगह n, p की जगह क्या रखना पड़ेगा n, तो कोटि क्या होगी 7x - 5z की 2 गुणा n। तो देखिए बच्चों आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक जो सोल्व किए
इनमें कहीं भी आपको कहीं डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों।